देश और दुनिया में राजा महाराजाओं के किस्से, उनकी सनक ऐशो आराम से तो भरे ही हैं। साथ ही हमारे देश में खास तौर से कुछ ऐसे भी राजा रहे हैं जिनका जीवन किसी रहस्य से कम नहीं रहा। गुजरात सल्तनत के शक्तिशाली शासकों में से एक महमूद बेगड़ा अपनी भारी भरकम खुराक के लिए काफी मशहूर थे। इस शासक के अजीबोगरीब तरीके से खाने का जिक्र इटली और पुर्तगाल के सैलानियों ने भी किया था। महमूद बेगड़ा एक दिन में 35 किलो खाना खाते थे। इतना ज्यादा खाना तो वो बेहद आराम से खा जाते थे और उसे पचा भी लेते थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला एक पहलू ये भी रहा कि राजा महमूद बेगड़ा रोजाना जहर का भी स्वाद लेते थे। लेकिन वो जहर क्यों लेते थे, ये आपको हम आगे बताएंगे। महज 13 साल की उम्र में पिता को खोकर गद्दी पर बैठे बादशाह महमूद बेगड़ा ने 52 साल तक सफलतापूर्वक गुजरात पर राज किया था। उन्हें अपने वंश का सबसे प्रतापी शासक माना गया। महमूद बेगड़ा का नाम महमूद शाह प्रथम था। उन्हें बेगड़ा की उपाधि तब मिली जब उन्होंने गिरनार, जूनागढ़ और चंपानेर के किलों को फतह किया था। कहते हैं कि गिरनार किले पर बेगड़ा का अधिकार हो जाने के बाद यहाँ के राजा ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, जिसके बाद उसकी सेना को सुल्तान की सेना में शामिल कर लिया गया। चलिए बात करते हैं गुजरात के इस बादशाह की उस अनोखी खुराक की, जिसको लेकर यह कहा जाता है कि वो नाश्ते में 1 कटोरा शहद, 1 कटोरा मक्खन और 100 से 150 केले खा जाते थे। सिर्फ यही नहीं, रात के समय भी उनके तकिए के दोनों तरफ खाना रख दिया जाता था, ताकि अगर उन्हें कभी भी भूख लगे तो वो तुरंत खा सकें। वहीं इतिहासकारों के अनुसार महमूद बेगड़ा को बचपन से ही किसी जहर का सेवन कराया गया था, जिसके बाद से वो हर रोज खाने के साथ थोड़ा थोड़ा जहर भी लेते थे। धीरे धीरे इस बादशाह के शरीर में इतना जहर हो गया था कि अगर उनके हाथ पर कोई मक्खी बैठ भी जाती थी तो वो भी पल भर में दम तोड़ देती थी। इतना ही नहीं, उनके इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को कोई भी छूता तक नहीं था, बल्कि उन कपड़ों को सीधे जला दिया जाता था, क्योंकि महमूद बेगड़ा के पहने हुए कपड़े भी जहरीले हो जाते थे। आपको बता दें कि वैसे महमूद बेगड़ा जहर खाने वाले अकेले राजा नहीं थे, बल्कि दुनिया में ऐसे कई राजे महाराजे रहे हैं। जानकार बताते हैं कि रोज जहर लेकर शरीर को जहरीला बनाने की इस पूरी प्रक्रिया को मिथ्रिडेटिज्म के नाम से पुकारा गया है। इस प्रक्रिया में शरीर के अंदर धीरे धीरे जहर डालकर उस शरीर को जहर के लिए इम्यून बनाया जाता है। बादशाह महमूद बेगड़ा के बारे में कई ऐसे किस्से हैं। मसलन उनकी मूछें काफी बड़ी बड़ी थीं। पुर्तगाली सैलानी उनकी मूछों के बारे में कहा करते थे कि वो इतनी लंबी और रेशमी थीं कि वो उसे साफे की तरह अपने सिर पर बांध लिया करते थे। कमर तक लहराने वाली दाढ़ी को बादशाह काफी अच्छा मानते थे और ऐसे लोगों को तवज्जो भी देते थे। उनके मंत्रिमंडल में कई लोग ऐसे थे जिनकी दाढ़ी, मूछें काफी लंबी लंबी थीं। शायद इन सब के पीछे बादशाह महमूद बेगड़ा का ही असर रहा होगा। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।